तो भाई विशेष श्री ठाकुर जी की कृपा का फल है श्रीमद् भागवत। भगवान की कथा पुण्य का और श्री हरि की कृपा का विषय है। मेहनत का यदि विषय होता तो मेहनत करने वाले तो इस धरती पर बहुत सारे लोग हैं, उनको भागवत पहले मिलती। पैसे से भागवत मिलती तो पया वाला तो घना ही है धरती माते, माने भागवत पहला मिलती। यदि पढ़े लिखे लोगों को भागवत मिल जाती तो पढ़े लिखे लोग तो धरती माते खूब है। बड़ भाई भागवत कोई पढ़ाई का विषय नहीं है, भागवत कोई रुपया पैर विषय नहीं है, भागवत कोई महाराज पुरुषार्थ का विषय नहीं है। श्रीमद् भागवत तो श्री हरि की कृपा का विषय है। इसलिए अनंत जन्मों का संचित पुण्य आज श्री ठाकुर जी के पास में पहुंचा है, तब कहीं जाकर के जालसू वासियों को आज श्रीमद् भागवत की पावन कथा का लाभ प्राप्त हुआ। बताओ अपनी अर्जी नहीं जावती, अपनो पुण्य यदि भगवान कने नहीं पहुंचतो तो कहीं आज अपन कथा प्राप्त होती, कहीं अपन आज सत्संग रो लाभ मिलतो, कहीं अपन आज संतारा दर्शन लाभ प्राप्त होता। हमारे माते ठाकुर जी को विशेष कृपा है कि आपा भगवान रा कृपा पात्र बनिया और आपने ऊपर ठाकुर जी एड़ो अनुग्रह एड़ी कृपा करी कि आपा ने श्रीमद् भागवत रो विशेष लाभ प्रदान करियो। परंतु भाई कथा श्रीमद् भागवत की जरूर सुने, लेकिन एक बात रो विशेष ध्यान रखियो कि जब तक कथा श्रवण कराला विशेष मनोरंजन की दृष्टि से श्रीमद् भागवत का आनंद नहीं लेंगे, अपितु आत्म कल्याण के उद्देश्य से, आत्म कल्याण की इच्छा से और जीवन में भगवत प्राप्ति की इच्छा से ही हम श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करेंगे। वैदिक वांग में का सर्वोत्तम ग्रंथ है श्रीमद् भागवत। इसलिए मेरे जीवन के कष्ट की निवृत्ति हो जाए और मुझे भगवत प्राप्ति हो जाए, इस बात के साथ में ही श्रीमद् भागवत कथा का आनंद ले। पुण्य तो मिलेगा जो मिलेगा, जीवन में लाभ तो मिलेगा जो मिलेगा, धन मिलेगा जो मिलेगा, जो कुछ देना होगा ठाकुर जी आपको देंगे, लेकिन आपकी भगवत की कथा के पीछे एक ही आपका उद्देश्य हो, जीवन में कष्ट की निवृत्ति हो जाए और जीवन में भगवत प्राप्ति हो जाए। इस उद्देश्य के साथ में श्रीमद् भागवत की कथा का रस पान करें। क्यों बार बार भागवत सुनी जाती है, क्यों बार बार भागवत कराई जाती है, क्यों बार बार भागवत में जाते हैं? ऐसा भागवत में क्या है भाई कि भागवत आप रोज रोज सुना, रोज रोज भागवत में जावा, रोज रोज भागवत की बात सुना और रोज रोज भागवत की कथा कहीं कहाँ हो रही है, कभी कहाँ हो रही है, इस बात को श्रवण करते हैं। आखिर बार बार भागवत सुनने का तात्पर्य क्या है, क्या मतलब है, भागवत ऐसा हमें क्या देती है, इस बात को यदि जानना है तो श्रीमद् भागवत के महात्म्य में प्रवेश करना पड़ेगा। लेकिन महात्म्य में प्रवेश करने से ठीक पहले 2 मिनट हरि नाम संकीर्तन करें। राम राम बोलो भाई, हरे राम बोलो, राम राम बोलो भाई, हरे राम बोलो। जासी मारा भाई, जासी मारा साथी, राम राम बोलो रे।
सत
श्रीमद् भागवत के मातम्य में के प्रारंभ में बताते हैं कि श्रीमद् भागवत को बार बार क्यों श्रवण करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। जीवन में तीन बातें समझने की है। जो सर्वोत्तम बात है, सच्चिदानंद रूपाय, हम श्री ठाकुर जी को याद करते हैं, भगवान को याद करते हैं, तो श्री परमात्मा को याद करते वक्त हम श्री परमात्मा का एक नाम बोलते हैं, सच्चिदानंद। सच्चिदानंद में तीन शब्द है, सत, चित और आनंद। श्री वेदव्यास जी कहते हैं भगवान कैसे है? बोले भगवान सत स्वरूप है। सत का मतलब होता है अविनाशी, जिसका कभी नाश नहीं होता है। जो पहले भी सत था, आज भी सत है, और कल जब दुनिया नहीं रहेगी तब भी सत ही बचेगा। उस सत को ही हम सत्य कहते हैं। आदि, अंत और मध्य यदि कोई शाश्वत चीज है तो वो है सत्य। उस सत्य का कभी विनाश नहीं होता, वो सत्य अविनाशी है। तो हम परमात्मा का स्वरूप देखते हैं तो भगवान सत स्वरूप है और भगवान चित्त स्वरूप है। चित्त यानी प्रकाश, भगवान प्रकाश स्वरूप है। हमको कोई चीज पढ़नी होती है रात के अंधेरे में तो लाइट का सहारा लेना पड़ता है, परंतु श्री ठाकुर जी, श्री परमात्मा खुद प्रकाश स्वरूप है। भगवान जहाँ खुद उपस्थित हो जाते हैं, भगवान जहाँ खुद प्रकट हो जाते हैं, वहाँ सर्वत्र अंधकार का हरण कर लेते हैं, सर्वत्र प्रकाश ही प्रकाश हो जाता है। इसलिए कई लोग अज्ञानता में जो जी रहे हैं, कई लोग जो अंधकार में जी रहे हैं, उनको संत महापुरुष एक ही बात बताते हैं। क्या बताते हैं? कि भाई तू परमात्मा का नाम ले, भगवान का नाम ले। भगवान का नाम लेने की बात क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं कि राम जी का नाम तू लेगा तो तेरे जीवन में जो अंधकार है वो दूर हो जाएगा और प्रकाश ही प्रकाश हो जाएगा। क्यों? क्योंकि श्री ठाकुर जी का नाम और श्री ठाकुर जी का स्वरूप प्रकाश स्वरूप है। तो सत यानी भगवान का स्वरूप सत स्वरूप है, चित यानी भगवान प्रकाश स्वरूप है। तीसरा शब्द श्री वेदव्यास जी कहते हैं सत, चित और आनंद। भगवान आनंद स्वरूप है। हमारे पास में सुख है और हमारे पास में दुख है, लेकिन परमात्मा के नाम में ना तो कोई सुख है और ना ही कोई दुख है। भगवान के नाम में सदा आनंद है। सुख आता है और जाता है, दुख भी आता है और जाता है, लेकिन आनंद ना तो कभी आता है और ना कभी जाता है। वो शाश्वत है, जहाँ बना हुआ है वही हमेशा बना हुआ रहता है। आनंद का मतलब एसी की गाड़ी में बैठना नहीं है। आनंद का मतलब एयर कंडीशन में जीने का नाम आनंद नहीं है। करोड़ों रुपए की संपत्ति प्राप्त करने का नाम आनंद नहीं है। जगत में वैभव प्राप्त करने का नाम आनंद नहीं है। तो बोले फिर आनंद किसे कहते हैं? बोले आनंद बाहर की वस्तु नहीं है, आनंद तो जीवन के भीतर की वस्तु है। बाहर आनंद होता ही नहीं है, आनंद जीवन के भीतर होता है। आत्मा के बोध को आनंद कहते हैं, आत्मा के ज्ञान को आनंद कहते हैं।
आनंद तो गूंगे का गुड़ है, गूंगा गुड़ को खा तो सकता है लेकिन वो बता नहीं सकता कि इसका स्वाद कैसा है। ऐसे ही आनंद को प्राप्त करने वाले व्यक्ति की स्थिति होती है कि वो आनंद को प्राप्त तो कर सकता है लेकिन आनंद का वर्णन नहीं कर सकता है। परमात्मा को प्राप्त किया जा सकता है लेकिन परमात्मा का वर्णन नहीं किया जा सकता। शांति को प्राप्त किया जा सकता है लेकिन शांति का वर्णन नहीं किया जा सकता। तो आनंद कृष्ण है, आनंद राम है, आनंद ही कथा है, आनंद सत्संग है। संतों का स्वरूप आनंद स्वरूप है, भगवान का स्वरूप आनंद स्वरूप है। श्री वेदव्यास जी कहते हैं सत चित आनंद जो है भगवान कृष्ण है, भगवान राम है। चित भी कृष्ण है, सत भी कृष्ण है और आनंद भी कृष्ण है। इसलिए तीनों तत्व प्राप्त करने हैं तो हरि नाम स्मरण करना पड़ेगा। हरि नाम स्मरण करने वाले भगवत प्रेमियों के पास में सत्य भी है, चित्त भी है और आनंद भी है। सदा आनंद में रहना चाहिए। क्या लेकर के आए थे जो क्या लेकर के जाएंगे। ना हमारा कुछ था, ना हमारा कुछ है और ना हमारा कुछ जगत में होगा। हमारे पास में पहले भी कुछ नहीं था, आज भी कुछ नहीं है और आगे भी कुछ नहीं होगा। जो पहले था वो आज भी है और वो कल भी रहेगा। बस उसी परम तत्व परमात्मा का चिंतन करोगे तो नित्य ही जीवन में आनंदित रहोगे, प्रसन्न रहोगे। सदा मुस्कुराओ और सदा प्रसन्न रहने की यदि जीवन में चाहना है, यदि जीवन में इच्छा है तो नित्य ही परमात्मा के चिंतन का चिंतन मनन करे, परमात्मा के नाम का स्मरण करे। तो सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, भगवान का स्वरूप कैसा है ये आपको पता चला, लेकिन भगवान करते क्या है? बोले विश्व की भगवान उत्पत्ति करते हैं, विश्व का भगवान पालन करते हैं और फिर भगवान विश्व का संहार कर देते हैं। और परमात्मा क्या करते हैं? बोले तापत्रय विनाशाय, भगवान तीनों प्रकार के तापों को मिटा देते हैं। दैहिक ताप, भौतिक ताप, आध्यात्मिक ताप, तीनों ताप को भगवान समाप्त कर देते हैं। दैहिक देविक भौतिक तापा, राम राज का मंगल भवन
भौतिक तापा राम राज्य पाहो नहीं व्यापा। भगवान देह से मिलने वाले सुख, ग्रह से मिलने वाले सुख, प्रारब्ध से मिलने वाले सुख, समस्त सुखों को परमात्मा प्रदान करते हैं और समस्त दुखों को भगवान हर लेते हैं। जीवन में जितने कष्ट है, जितने दुख है, जितनी विपत्ति है, उसका निवारण श्री ठाकुर जी श्री परमात्मा करते हैं। ऐसा कोई प्राणी नहीं है धरती पर जो ये कह सके कि मेरे पास तो सर्वथा सुख ही सुख है, दुख नाम की कोई चीज नहीं है। ऐसा व्यक्ति ढूंढना मुश्किल है। हर आदमी के जीवन में कहीं न कहीं थोड़ा बहुत दुख जरूर है, थोड़ी बहुत तकलीफ जरूर है। किसी को धन का दुख है तो किसी को तन का दुख है, किसी को मानसिक दुख है, किसी को पड़ोसी का दुख है, किसी को शरीर का दुख है। हर आदमी के पास में संपूर्ण सुख नहीं है। सर्वथा सुख तो जो परमात्मा का दास है, भगवान का दास है, उसके पास है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहते उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम केरा। कोई तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है, कोई धन से दुखी है और थोड़े थोड़े दुनिया में सब दुखी है। सुखी कौन है? जो राम का दास है, परमात्मा का दास है, भगवान की भक्ति जिसके पास में है वो सुखी है। कई लोगों के पास में धन बहुत होता है, संपत्ति की कोई कमी नहीं, करोड़ों रुपए है, परंतु महाराज रोटी खाते हैं तो बगैर चुपड़ी भी रोटी और बगैर नमक मिर्च की दाल के साथ में। पूछेंगे सेठ जी इतना धन होते हुए भी, इतनी संपत्ति होते हुए भी आप ये रूखा सूखा क्यों खा रहे हो? सेठ जी कहते हैं महाराज धन तो बहुत है परंतु तन स्वस्थ नहीं है। डॉक्टर मना करियो है कि घी नहीं खावणो है, मीठो नहीं खावणो है। घी यदि ज्यादा खा लोला तो ब्लड प्रेशर हाई हो जावेला, मीठो खा लोला तो शुगर बढ़ जावेला। तो धन तो है लेकिन तन स्वस्थ नहीं है, इसलिए मैं इस संपत्ति का उपयोग सही ढंग से नहीं कर सकता। कई लोगों के पास में तन भी सही है, धन भी सही है, परंतु मन सही नहीं।
बाप ने सोचा कि कोई अच्छे कुल में, अच्छे परिवार में, अच्छे खानदान में पुत्र का विवाह करवाऊंगा। पुत्र पढ़ लिख करके तैयार हो गया है, अब इसका कोई अच्छे घर में संबंध करूंगा। बाप ऐसा सोच रहा था बेटे के बारे में, लेकिन बेटे ने पहले ही किसी के साथ में विवाह कर लिया। बाप का सोचना वोचना सब ठहरा गया। कभी बेटा नहीं सुनता, कभी बेटी नहीं सुनती, कभी पड़ोसी नहीं सुनता, कभी पत्नी नहीं सुनती, कभी परिवार के लोग नहीं सुनते, कभी दुकान का आदमी नहीं सुनता। मानसिक चिंता, मन से दुखी, और कोई धनबिन रहत उदास। पूरे दिन काम करता है, पूरे दिन मेहनत मजदूरी करता है, परंतु शाम को सिर्फ 50 रुपया मिलता है। 50 रुपए में पत्नी को खिलाए कि खुद खाए कि बच्चों को खाए कि क्या करे क्या न करे। धनबिन रहत उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। जिसने परमात्मा का दासत्व भाव प्राप्त कर लिया है वो परम सुखी है। कबीरा सब जग निरतना, धनवंता नहीं कोय, धनवंता सोई जाने, जाके राम नाम धन हो। सबसे बड़ा धनवान वो है, सबसे बड़ा सुखी वो है, सबसे बड़ा संपन्न वो है जिसके पास में राम नाम रूपी धन है। कबीर कहते हैं मेरी दृष्टि में वो व्यक्ति महान है जिसके पास में भगवत भक्ति की व्यवस्था है, जिसके पास में सत्संग की व्यवस्था है, जिसके पास में संत दर्शन की व्यवस्था है। वो व्यक्ति मेरी दृष्टि में संपन्न है, महान है। आपने कने जको संपत्ति है, आपने कने जको सुख है, आपने कने जको परिवार है, वो सब परिवार धन संपत्ति सिर्फ दिखावटी मात्र है। वास्तविक परिवार, वास्तविक धन, वास्तविक संपत्ति, वास्तविक घर जो है वो तो परमात्मा की भक्ति से ही प्राप्त होता है, भगवान की संगति से प्राप्त होता है। इसलिए संत महापुरुषों का, भगवत भक्तों का और भगवान के नाम का सानिध्य करने से ही सर्वथा सुख जीवन को जीव को प्राप्त होता है। तो आदि दैहिक, आदि भौतिक, आदि आध्यात्मिक तीनों ताप को जो समाप्त कर दे, उस भगवान श्री कृष्ण को श्री कृष्णाय वयम नमः, वैसे परमात्मा श्री कृष्ण के श्री चरणारविंद में आप और सब नमन करते हैं, प्रणाम। देखो भागवत जी के प्रधान देव तो भगवान श्री कृष्ण है, इसलिए वेदव्यास जी ने पहले श्लोक में भगवान कृष्ण को प्रणाम किया। दूसरे श्लोक में श्री वेदव्यास जी महाराज श्री सुखदेव जी महाराज को नमन किया। जो श्री सुखदेव जी महाराज ने जन्म लेते ही जिन्होंने अपने घर का परित्याग कर दिया, पिता का परित्याग कर दिया, जिनके शरीर पर एक भी वस्त्र नहीं है, दिगंबर काया है, और अपने पिता को छोड़ करके जन्म लेते ही वन की तरफ चले गए। पिताश्री पीछे पीछे पुत्र पुत्र कह करके दौड़ रहे हैं। ऐसे श्री सुखदेव जी महाराज के श्री चरणारविंद में हम और आप सब नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। जैसे आप और हम सब इस परम पवित्र धाम श्री नागणेची माता मंदिर की इस पावन धरा पर, जालसू की इस पावन धरा पर बैठ करके श्रीमद् भागवत कथा रस का पान कर रहे हैं, ऐसे ही पुराणों की विद्या प्राप्त करने के लिए परम एकांत जगह है जिसका नाम है श्री नैमिषारण्य तीर्थ। उस नैमिषारण्य तीर्थ पर 88,000 ऋषि विराजमान हैं। उन 88,000 ऋषियों को हम सौनक ऋषि कहते हैं, जो सारे ग्रस्त ऋषि हैं, जिनकी बड़ी लंबी लंबी उम्र है। एक ऋषि तो इतनी लंबी उम्र के हैं कि जिनके जीवन में कई बार इंद्र बदल चुके हैं, और एक ऋषि तो इतनी लंबी उम्र के हैं कि जिनके जीवन में कई बार चतुर्युगे व्यतीत हो चुकी है। कलयुग, द्वापर युग, त्रेता युग, सतयुग कई बार वो देख चुके हैं।
ऐसी लंबी लंबी उम्र वाले 88,000 ऋषि नैमिषारण्य तीर्थ पर विराजमान है, अपने नित्य कर्म से निवृत्त होकर के बैठे थे। उनके मध्य भाग में श्री सूत जी महाराज का आगमन हुआ, जो श्री वेदव्यास जी महाराज के शिष्य हैं। अब देखो, जो श्री सूत जी महाराज उन 88,000 ऋषियों के मध्य भाग पधारे हैं, वो मात्र 20 वर्ष के 20 वर्ष वाले श्री सूत जी का आगमन देख करके बड़ी लंबी लंबी उम्र वाले जो ऋषि वहां विराजमान थे, वो सब अपने अपने आसन से खड़े हो गए और खड़े होकर के श्री सूत जी महाराज का स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं। आइए भगवान, पधारिए, आपका स्वागत है, आपका सम्मान है। श्री सूत जी महाराज तो संकोच में पड़ गए कि इतने बड़े बड़े ऋषि, इतने बड़े बड़े महापुरुष और मेरे को देख करके अपने अपने आसन से खड़े होकर के ये मेरा स्वागत कर रहे हैं, क्यों सम्मान कर रहे हैं। श्री सूत जी महाराज ने जब ऐसा प्रश्न किया तो सोनक ऋषि श्री सूत जी से कहते हैं कि भगवान, धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धास्तेव च ते सर्वेपि ज्ञान वृद्धाश्च किंकरा शिष्य किंकरा। अरे भगवान, कोई बल में बड़ा होता है, कोई धन में बड़ा होता है, कोई पद में बड़ा होता है, कोई उम्र में बड़ा होता है, लेकिन वस्तुत वो सब बड़े नहीं होते हैं। वस्तुत तो बड़ा वो होता है जिसके पास में ज्ञान है। आप ज्ञान में बड़े हैं, आपके भीतर हजारों करोड़ों सूर्य के प्रकाश के समान दिव्य ज्ञान है। इसलिए आप हमें कोई ऐसी भगवत कथा श्रवण करवाइए जिससे जीव के कष्ट की निवृत्ति हो जाए और जीव को भगवत प्राप्ति हो जाए। ऐसी कोई दिव्य कथा आप हमें श्रवण कराने की कृपा करें। कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत साधनम तदत्ताधुना, ऐसा कोई सूत्र सुनाए, ऐसी कोई कथा श्रवण करवाइए जिससे जीव को भगवत प्राप्ति हो जाए और जीव को महाराज कष्ट से मुक्ति प्राप्त हो जाए। कोई भी संत के पास जाते हो, कोई भी महापुरुष के पास जाते हो, तो संत के पास में जाकर के यही प्रश्न करना चाहिए कि मेरे कष्टों का निवारण कब होगा और मुझे भगवत प्राप्ति कब होगी। कभी भी संत के पास में बैठ करके ग्रस्त संबंधी, संसार संबंधी प्रश्न नहीं करना चाहिए। मेरा घर कैसे चलेगा, मेरा परिवार कैसे चलेगा, मेरे घर में मेरा पुत्र मेरी सेवा कैसे करेगा, मेरे जीवन में मेरा काम कैसे चलेगा, ये सब मिथ्या प्रश्न है। और यदि सर्वोत्तम प्रश्न आपने किया है कि मुझे जीवन में भगवत प्राप्ति कैसे होगी, भगवान की प्राप्ति कैसे होगी, यदि ये प्रश्न किया तो समझ लेना सबसे उत्तम प्रश्न आपने किया। क्योंकि संत का क्षण और अन्न का कण बड़ा महत्वपूर्ण होता है। ऐसे तो संतों के क्षण मिलते नहीं है जीवन में, और मिल जाए तो उसका सदुपयोग वही कर सकता है जो भगवत भक्त है, जो भगवान का कोई दास है, वही संतों के दर्शन की विशेष महिमा को समझ सकता है। इसलिए तो अपने मारवाड़ में जब कोई संत आते हैं तो महापुरुष महाराज मंगल गीत गाते हैं भगत लोग। क्यों भाई? क्योंकि इनके क्षण जो है, इनका सानिध्य जो है, जीवन को आनंद देने वाला है, जीवन को भगवत प्रसाद देने वाला है। ये आज हमारे राम जी साय घर सतगुरु
तन मन धन करूं वारणा पर दक्षिणा दीजे। तन मन धन करूं वारणा पर दक्षिणा दीजे। इस हमारा ले नौछावर दीजे। इस हमारा ले न्योछावर दीजे। आज हमारे राम जी सतगुरु घर आया। आज हमारे राम सायब घर आया। आज हमारे राम गुरु जी घर आया। आज हमारे राम
आनंद बरसाया आज हमारे सतगुरु करे आया आज हमारे सतगुरु करे आया आज हमारे तो संतों के पास जाकर के आदर के साथ में जो भाव भक्ति की बात करता है, भगवान के मिलन की बात करता है और भगवान की प्राप्ति की बात करता है, वही संत के क्षण का मूल्य समझता है, संत के समय का मूल्य समझता है। अन्न का कण संत का क्षण महत्वपूर्ण है। थाली में उतना ही अन्न ले जितने की आपको जरूरत है और संत का उतना ही क्षण ले जितने की आपको जरूरत है। जरूरत से ज्यादा लिया हुआ अन्न और जरूरत से ज्यादा लिया हुआ संत का क्षण जीवन में सद्भाग्य पैदा नहीं करता है, दुर्भाग्य पैदा करता है। सदुपयोग संत के क्षण का जीवन में जब तक है तब तक उसका उपयोग करें और जिस वक्त सदुपयोग खत्म हो जाए उस वक्त चल करके आप अपने खुद के घर का काम करें। सौनकादिक ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा, भगवान ऐसी कथा सुनाए जिससे जीवन का कष्ट मिट जाए और जीवन में भगवत प्राप्ति हो जाए, भगवान की प्राप्ति हो जाए। इस बात को सुनकर के श्री सूत जी का हृदय गदगद हो गया, प्रसन्न हो गया और प्रसन्न होकर के श्री सूत जी कहते हैं, हे भगवत प्रेमियों, तुमने बड़ा उच्च कोटि का प्रश्न पूछा है, सर्वोत्तम प्रश्न पूछा है, बड़ी ऊंची बात तुमने मुझसे पूछी। अरे मैंने जगत की दशा देखी है, जगत में सिवाय जगत की चर्चा के अलावा और कोई बात श्रवण करने को मिलती नहीं। संसार में आदमी जन्म लेता है, बड़ा होता है, खेलता है, कूदता है, संसार बंधन में बंधता है और फिर संसार का भरण पोषण करते करते जगत से चला जाता है, लेकिन जीवन के संपूर्ण महत्व को समझने का कभी प्रयास नहीं करता है। परंतु आपने तो जगत को सफल करने वाली बात मुझसे पूछी। श्री सौनकादिक ऋषि कहते हैं, भगवान हमारा जीवन क्या है? काल व्याल मुख ग्रास निर्णास निर्णास हेतुवे। अरे महाराज, जैसे कोई बहुत बड़ा अजगर हो, अजगर के मुंह में कोई जीव बैठा है, परंतु वो कब तक सुरक्षित है? जब तक अजगर अपना मुंह बंद नहीं कर लेता। वैसे ही हर जीव संसार में काल का ग्रास बना हुआ है और जब तक काल मुंह बंद नहीं करता है तब तक हमारा जीवन सुरक्षित है। काल मुंह बंद न करे उससे पहले जीवन में भगवत प्राप्ति कर लीजिए, भगवत सत्संग कर लीजिए, संसार में आना सफल हो जाएगा, संसार में जीवन प्राप्त करना सफल हो जाएगा। जीवन का कोई भरोसा नहीं है, अभी है और कल होगा कि नहीं होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। जो श्वास चल करके बाहर गया वो वापस भीतर लौट करके आएगा कि नहीं आएगा उसका कोई पता नहीं है। जो पांव आपने उठाया है वापस वो नीचे रखा जाएगा कि नहीं रखा जाएगा उसका भी कोई पता नहीं है। इसलिए मेरे भाई, जगत की चिंता का परित्याग करें और भगवत चिंतन को बढ़ाए। अब जगत की चिंता कैसे मिटेगी और भगवान का चिंतन जीवन में कैसे बढ़ेगा, इस बात को यदि जीवन में जानना है तो श्रीमद् भागवत का चिंतन करें, श्रीमद् भागवत की कथा सुने। भागवत जीवन में परमात्मा का चिंतन बढ़ाएगा और जगत की चिंता कम करेगा। ये भागवत सर्वोत्तम ग्रंथ है, मुक्ति देने वाला ग्रंथ है और जीवन में भक्ति देने वाला ग्रंथ है। भक्ति और मुक्ति देने वाला सर्वोत्तम साधन है श्रीमद् भागवत। इसलिए आत्मचिंतन को प्राप्त करना चाहते हो, भगवत भक्ति को प्राप्त करना चाहते हो
तो श्रीमद् भागवत का चिंतन करे। श्री सूत जी कहते हैं भागवत की कथा तो कभी कभी देवताओं को भी दुर्लभ है, वो कथा आज तुम्हें प्राप्त हो रही है। अरे एक बार महाराज श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करवा रहे थे। इस बात का पता स्वर्ग में देवताओं को चला तो देवता अपने यहाँ से अमृत कलश लेकर के आए और अमृत कलश ला करके श्री सुखदेव जी महाराज से कहते हैं कि राजन, ये अमृत कलश जो है ये आप लेकर के परीक्षित को पिला दीजिए, और ये जो भागवत अमृत आप परीक्षित को पिला रहे हैं ये आप हमें पिला दीजिए। तब महाराज अदला बदली की बात करते हैं। उस वक्त श्री सुखदेव जी कहते हैं एवं विनिमय जाते सुधा राज्ञा प्रपीयताम प्रपश्यामो वयम सर्वे श्रीमद् भागवतामृतम। अरे भगवान, कहाँ तो श्रीमद् भागवत और कहाँ ये स्वर्ग का अमृत। अरे कहाँ तो कांच और कहाँ मणि, कहाँ गंगा जल और कहाँ एक सामान्य पानी, कहाँ तो गुड़ और कहाँ गुलाब जामुन, दोनों की बरोबरी कैसे हो सकती है। अरे इस स्वर्ग का अमृत पीने के बाद में तो बार बार मृत्यु लोक में गिरना पड़ता है, लेकिन एक बार जिसने श्रीमद् भागवत का पान कर लिया उसका तो आवागमन का चक्कर मिट जाता है, आवागमन का सूचक मिट जाता है। पुनरूपी जननम पुनरूपी मरणम पुनरूपी जननी जठरे शयनम ई संसारे खल दुस्तारे कृपया पारे प्राय मुरारे भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। आदि गुरु शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं बार बार आने के और बार बार जाने के चक्कर से मुक्त कर देती है कौन? श्रीमद् भागवत। और इस स्वर्ग के अमृत में पड़ा क्या है? एक बार स्वर्ग प्राप्त भी हो जाएगा, लेकिन कब तक? जब तक कि पुण्य क्षीण नहीं हो जाते। और जिस दिन पुण्य क्षीण हो जाएंगे वापस स्वर्ग से मृत्यु लोक में पटक दिया जाएगा। हम जब स्वर्ग में जाते हैं तो जितना पुण्य लेकर के जाते हैं और जैसा पुण्य लेकर के जाते हैं वैसी फैसिलिटी जगह स्वर्ग में प्राप्त होती है। कोई थोड़ा सा पुण्य लेकर के जाता है तो उसको महाराज बगैर सुविधाओं का कमरा मिलता, और थोड़ा सा कोई ज्यादा पुण्य लेकर के जाता तो उसको कूलर वाला कमरा मिल जाता, छोटी मोटी टीवी मिल जाती है और छोटी मोटी सुविधा मिल जाती है। परंतु कोई ज्यादा पुण्य लेकर के जाता है, जिस किसी ने भागवत कथा करवाई है और कोई विशेष पुण्य के साथ में स्वर्ग में जाता है तो उसको आलीशान एयर कंडीशन रूम प्राप्त होता है, संपूर्ण सुविधाएं उसके भीतर होती है। परंतु कब तक? जब तक कि आपका पुण्य क्षीण न हो जाए। और जैसे ही पुण्य खत्म होता है 5 दिन पहले आपको सूचित कर दिया जाता है इस तारीख को आपको कमरा खाली करना है। आप कहेंगे साहब हम तो धरती पर सबसे बड़े पुण्यात्मा थे, इतना सारा पुण्य लेकर के आए, इतना पुण्य कर्म किया, सब कुछ इतना पुण्य लेकर के स्वर्ग में आए हैं, अब हम स्वर्ग का सुख छोड़ना नहीं चाहते हैं। तब स्वर्ग वाले कहते हैं आपने जितना पुण्य प्राप्त किया था उतने पुण्य का सुख आपको मिल चुका है, अब आपको ये रूम खाली करना पड़ेगा। बोले अब कहाँ जाना पड़ेगा? बोले अब वापस आपको मृत्यु लोक में जाना है। बोले फिर क्या करें? बोले फिर जाकर के पुण्य करो, पुण्य का पूंजी कमा करके लाओ, फिर स्वर्ग में आना, हम आपको फिर फैसिलिटी देंगे, फिर अच्छी सी सुविधा देंगे। ये व्यवस्था है स्वर्ग की, लेकिन भागवत की ये व्यवस्था नहीं है। भागवत तो कहती है एक बार जिस किसी ने मेरा आश्रय किया उसका मैं आवागमन का चक्कर मिटा देता हूँ, बार बार जन्म लेना, बार बार मृत्यु का कपड़ा ही खत्म हो जाता है। कब? जब श्रीमद् भागवत का कोई आश्रय करता है। इसलिए श्री सुखदेव जी ने देवताओं को फटकार लगाई और फटकारते हुए कहा अहम भक्ताश्च विज्ञायन ददो सकथामृतम श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणापि दुर्लभा। अरे तुमने श्रीमद् भागवत का की बरोबरी स्वर्ग से के अमृत से की है, इसलिए तुम भागवत की कथा के अधिकारी नहीं हो, चले जाओ यहाँ से। और देवताओं को भगा दिया। देवता बेचारे रोते रोते ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी से जाकर के कहा मृत्यु लोक में एक बाबा बैठ करके एक राजा को कथा सुना रहा, हम स्वर्ग का अमृत लेकर के गए लेकिन हमको फटकार लगा करके भगा दिया वहां से। अरे महाराज ऐसा भागवत में क्या है? और जो स्वर्ग के अमृत में नहीं है वो भागवत में क्या है ऐसा?
ब्रह्मा जी ने भी बात सुनी तो ब्रह्मा जी को भी बड़ा आश्चर्य हुआ। तो ब्रह्मा जी ने ब्रह्मलोक में तराजू मंगाई और तराजू मंगा करके तराजू के एक पलड़े में, पाकड़ी के एक पलड़े में सभी धर्म ग्रंथों को रखा और दूसरे पलड़े में भागवत जी को रखा और रख करके जैसे ही तराजू को उठाया, उठाते ही दिव्य चमत्कार हुआ। क्या चमत्कार हुआ? लघुन्यानानि जातानि गौरवेण इदं महंत तदा ऋषिगणा सर्वे विस्मयं परमं यजो। श्रीमद् भागवत का पलड़ा नीचे हो गया और समस्त धर्म ग्रंथों का पलड़ा ऊपर हो गया। तब श्री ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा, अरे भागवत कोई पोथी नहीं है, भागवत कोई पुस्तक नहीं है, भागवत कोई सामान्य किताब नहीं है। तो बोले फिर भागवत क्या है? बोले श्रीमद् भागवताख्यो प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही। श्रीमद् भागवत तो साक्षात भगवान श्री कृष्ण है, भगवान का स्वरूप है। ये पोथी नहीं है, ये पुस्तक नहीं है, ये साक्षात श्री गोविंद का स्वरूप है। भला स्वर्ग का अमृत भागवत की बरोबरी कैसे कर सकता है? तब देवताओं को अपनी अज्ञानता का, अपनी भूल का एहसास हुआ। लेकिन इसी भागवत का चिंतन मनन नारद जी ने अपने पिता श्री ब्रह्मा जी के मुख से किया। परंतु सप्ताह श्रवण की विधि क्या है, ये तो श्री नारद जी ने सनत कुमारों से श्रवण की। तब सौनक ऋषियों से श्री सूत जी ने पूछा, श्री सूत जी से सौनक ऋषियों ने पूछा कि भगवान आप कह रहे हैं सनत कुमारों से श्रीमद् भागवत का चिंतन मनन श्री नारद जी ने किया, लेकिन नारद जी तो ऐसे संत हैं कि एक जगह कभी बैठते ही नहीं, और सनत कुमार ऐसे संत हैं कि एक से दूसरी जगह कभी जाते नहीं हैं। तो फिर ये दोनों का समावेश कैसे हुआ, दोनों का मिलन कैसे हुआ? और श्रीमद् भागवत की कथा सनत कुमारों ने श्री नारद जी को कैसे सुनाई? अरे महाराज, वक्ता जो है एक से दूसरी जगह जाता नहीं है और श्रोता एक जगह बैठता नहीं है, तो फिर ये कथा सुनाना संभव कैसे हुआ? फिर कैसे सनत कुमारों ने कथा सुनाई? तब श्री सौनक ऋषियों से श्री सूत जी महाराज कहते हैं, एक बार देव ऋषि नारद बड़े तीव्र गति से श्री बद्रिकाश्रम से होकर के दौड़ते हुए जा रहे थे और तेज गति से भागते हुए श्री नारद जी को बद्री विशाल में बैठे हुए चारों भाई सनत कुमारों ने देखा और देखते ही श्री नारद जी को पुकारा और पुकार करके सनत कुमारों ने श्री नारद जी से पूछा, कथम ब्रह्म दीन मुखः कुतश्च चिंतातुरो भवान तव ऋतं गम्यते कुत्र कुतश्च चागमनं तव। अरे भगवान, आप इतने आज उदास क्यों हैं? आप आज इतने हताश क्यों हैं? आप आज इतने निराश क्यों हैं? और इतनी तीव्र गति से दौड़ते हुए आप कहाँ जा रहे हैं? अरे भगवान, हमने तो सुना है कि कोई आदमी कितना भी रोता हो, कोई आदमी कितना भी दुखी हो, कोई आदमी कितना भी दुख में हो, लेकिन फिर भी आपका दर्शन उसको मिल जाता है तो उसका सारा दुख दूर हो जाता है, सारी तकलीफ दूर हो जाती है। अरे पूरी दुनिया के दुख को मिटाने वाले नारद आज खुद रो रहे हो। आपके दुख का कारण क्या है? आपकी तकलीफ का कारण क्या है? तब सनत कुमारों के श्री चरणारविंद में पढ़ करके श्री नारद जी महाराज ने रोते हुए सनत कुमारों से बात कही, अहम तु पृथ्वी व्यातो ज्ञात्वा सर्वोत्मामित पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरी तथा। अरे भगवान, मैं शांति को प्राप्त करने के लिए मृत्युलोक में गया, मैं गोदावरी गया, मैं काशी गया, मैं विश्वनाथ गया, मैं रामेश्वर गया, मैंने मृत्युलोक के अनेक तीर्थों का सेवन किया, परंतु भगवान मुझे कहीं मृत्युलोक में शांति प्राप्त नहीं हुई। परंतु मैंने मृत्युलोक में विचित्र प्रकार का दर्शन किया। मैंने मृत्युलोक में देखा ना तो कोई सत्य बोलता है, ना कोई धर्म पुण्य करता है। जिस व्यक्ति को देखा वो झूठ ही झूठ बोलता है। एक भी व्यक्ति कोई सत्य बोलने वाला मुझे दिखाई नहीं दिया। और यदि भूल से भी कभी सच बोल देता तो मानो इतना अभिमान करता जैसे कोई राजा हरिश्चंद्र जी के बाद में इसी का नंबर है।
दिन में 50 बार पाप करता, उसकी कोई गिनती नहीं, लेकिन एक बार कोई धर्म पुण्य का काम कर दे तो दिन में 50 बार गिनाता, मैंने ये धर्म पुण्य का काम किया, मैंने यह दान किया, मैंने यह दान किया, मैंने ये काम किया, मैंने ये 50 बार उस बात को गिनाता है। मैंने देखा घर घर में महाराज कलेश देखा, घर घर में मैंने धर्म की हानि देखी, घर घर में मैंने लोगों को असत्य बोलते हुए देखा, घर घर में बड़े बुजुर्गों का सम्मान समाप्त हो गया। बहू सासू का सम्मान नहीं करती, सासू बहू का सम्मान नहीं करती, ससुर जो है वो बहू का सम्मान नहीं करते, बहू ससुर का सम्मान नहीं करते, बेटा बाप का सम्मान करना भूल गया, बाप बेटे का सम्मान करना भूल गया। घर घर में मैंने बहू की चलती हुई देखी। सनत कुमारों ने कहा बहू की चल रही है तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो चलनी चाहिए। बोले चलनी तो चाहिए, ये बात तो ठीक है, परंतु कम से कम घर में कोई बड़ा काम हुए तो सास ससुर से पूछना चाहिए, बड़े बुजुर्गों से पूछना चाहिए। लेकिन मैंने देखा घर घर में नई बहू की चलती है और घर में कोई बड़ा काम होता है तो ससुराल से साले जी को बुलाया जाता है और उनसे सलाह ली जाती है कि अब आप बताओ सखी कर काम करो। और आपने कहावत तो मालूम ही है, घर बिगाड़े दीवार बिगाड़े आड़ो और घर बिगाड़े साड़ो। घर के अंदर यदि साड़े की सलाह लेंगे तो घर बर्बाद हो जाएगा और दीवार में ज्यादा आड़े निकालोगे तो दीवार कमजोर हो जाएगी। महाभारत के युद्ध में आपने देखा कि मामा शकुनी की मदद ली धृतराष्ट्र ने, साले के कहने से काम किया तो धृतराष्ट्र का जितना परिवार था सब नष्ट हो गया, घर बार नष्ट हो गया, 100 के 100 पुत्र मारे गए और जीवन में जितना सुख था सब चला गया। तो घर घर में सम्मान समाप्त हो गया, आदर समाप्त हो गया, घर घर में सुख समाप्त हो गया। अधर्म का जो मित्र कली है उसने लोगों की मति को बिगाड़ दिया और मति खराब होने के कारण लोग जगह जगह पर अधर्म करते हैं। ऐसा दृश्य मैंने मृत्यु लोक में देखा। लेकिन मैं भ्रमण करते करते जब श्री धाम वृंदावन गया तो श्री धाम वृंदावन में मैंने एक दृश्य देखा। वहां पर यमुना के तट पर खड़ी खड़ी एक स्त्री रो रही थी, उसके चरणों में 2 वृद्ध पुरुष पड़े थे और उनको देख देख करके वो स्त्री विलाप कर रही थी। मुझे देख करके उस स्त्री ने मुझे अपने पास बुलाया। जब मैं उस स्त्री के पास में गया तो मुझे पता चला कि वो स्त्री और कोई नहीं, साक्षात भक्ति महारानी थी। और उनके चरणों में जो 2 पुरुष पड़े थे, एक ज्ञान था, एक वैराग्य था, लेकिन पाप और अधर्म के कारण, कली के दोष के कारण ज्ञान और वैराग्य दोनों मूर्छित हो गए। भक्ति देवी ने कहा, हे नारद जी महाराज, जाते जाते आप मेरे इन दोनों पुत्रों की मूर्छा को दूर करते हुए जाए, इन दोनों के कष्ट को दूर करते हुए जाए। सनत कुमारों से नारद जी कहते हैं, मैंने ज्ञान वैराग्य